सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यार, आज की वीडियो में हमें देखना है ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं पहले ट्रांसलेशन वेक्टर को अच्छे से, देन उसके ऊपर बताऊंगा कि एक एग्जांपल के साथ कि होता क्या है। ठीक है, फॉर एनी टाइप ऑफ लैटिस देयर एग्जिस्ट 3 फंडामेंटल वेक्टर्स। ठीक है, अब ये कौन से वेक्टर्स हैं? ये फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर लिख लो इसको। ठीक है, fundamental translational vector A, B and C not lying in the plane in terms of which any lattice point can be specified. The translation operation T is defined as। अब इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। ये जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन लिखा है एक T, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर, और A, B और C जो होते हैं इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। ठीक है, अभी सिर्फ चीज बताइए कि T क्या होता है, A और A, B और C क्या है। ठीक है, और ये जो n1, n2 और n3 है ये क्या है? हमारे पास इंटीजर्स है। क्या है ये? इंटीजर्स है। ठीक है, thus it means that by applying a translation operation t to a point r to reach a point r dash, r is equal to r dash plus t, r is equal to r dash, और t की वैल्यू हमने यहां से रिप्लेस कर दी। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं असलियत में क्या है। ट्रांसलेशन वेक्टर a b c एंड n1 n2 n3, और ये r और r dash है। ठीक है, मान लो ये कोई भी हमारे पास एक लैटिस है, हमें इस पॉइंट पे है अभी हम। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे है, और हमें कहां पे जाना है? हमें इस वाले पॉइंट पे आना है, और हम अभी कहां हैं? इस पॉइंट से इधर गए हैं विद द हेल्प ऑफ r। अब मुझे इस r पे एक ट्रांसलेशन वेक्टर लगाना है ताकि मैं इस r डैश तक पहुंच सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस r पे ये ट्रांसलेशन वेक्टर लगाऊंगा ताकि मैं r डैश पे पहुंच जाऊं। मैंने लिखा भी है, thus it means that by applying the translation operation t to point r to reach point r dash। क्लियर? मैंने क्या करा, मैं इस पॉइंट पे था r पे, मैंने t ट्रांसलेशन वेक्टर लगाया, मैं किस पे पहुंच गया? r डैश पे पहुंच गया। तो हमें पता है वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो हमें इधर डायरेक्शन भी दिख रही है उसकी। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं? r। ये r क्या है? ये r हमारे पास, देखो अब ढंग से देखो, ये वाला पॉइंट है, यहां से हमें यहां तक की डिस्टेंस है a। अब ये a और b जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो हमें पता है कि इसका इंटरसेप्ट कितना है a, और इसका इंटरसेप्ट कितना है b। तो अब यहां से देखो कि r कितने इंटरसेप्ट a के चला? 1 2 3 4 इंटरसेप्ट a के चला। तो हमने लिखा r इज इक्वल टू 4a प्लस b के कितने इंटरसेप्ट चला? 1 2 3 प्लस 3। क्लियर? ये था हमारे पास r वेक्टर जो इधर से r था, जहां पर हम ऑफिशियली थे। अब मैंने उस पर t वेक्टर लगाया, t ट्रांसलेशन वेक्टर लगाया। नहीं, अभी हम निकाल रहे हैं कि हमें जाना कहां पे है, इस r डैश की वैल्यू। ठीक है, तो r डैश की वैल्यू कितनी है? r डैश की वैल्यू मेरे पास आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, तो कितना हो जाएगा? हमें कितना चलना पड़ेगा? a का इंटरसेप्ट 9, तो 9a प्लस b के कितना इंटरसेप्ट चलना पड़ेगा? हमें a की इंटरसेप्ट चलना पड़ेगा। b के लिए बस मेरे को यहां से यहां आना है, तो b के लिए a की इंटरसेप्ट चलना पड़ेगा। तो r डैश इज इक्वल टू 9a प्लस b आ गया मेरे पास। r डैश आ गया मेरे पे, r आ गया, क्या मेरे पास t आ जाएगा? t इज इक्वल टू r माइनस r डैश, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। r की वैल्यू कितनी थी? ये, और r डैश की वैल्यू थी ये, तो t की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर लगा के मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा? इस r डैश पे पहुंच जाऊंगा। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन वेक्टर। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है। हमने देखा उसका फॉर्मूला, हमने देखा कि ट्रांसलेशन वेक्टर पे अगर किसी भी पॉइंट r पे मैं ट्रांसलेशन वेक्टर लगाऊंगा तो मैं r डैश तक पहुंच सकता हूं। फिर हमने उसका ये रिप्रेजेंटेशन देखा जिसमें हमने बोला कि r की वैल्यू ये थी, r डैश की वैल्यू ये थी, तो हमने t की वैल्यू निकाल के दिखा दी। पेपर में यही लिख रहा होगा, ये एग्जांपल दे दोगे तो वेल एंड गुड है, वरना इतना भी चलता है। ठीक है, तो आई होप ट्रांसलेशन वेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही था आज की वीडियो।